खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लाहौर और पंजाब की सियासत का मौसम गर्म ही चल रहा है। इमरान खान साहब निकले हैं लाहौर से हकीकी आज़ादी मार्च लेकर, और वो जो है इस्लामाबाद की जानब जो है गामजन है, रवा दवा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, नाक़दीन यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि नवंबर का महीना फैसला कुन साबित हो सकता है। इमरान खान साहब का इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए एक ही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस की तारीख का ऐलान किया जाए, और इसी सिलसिले में इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी मार्च लेके निकले हैं इस्लामाबाद की जानिब। लाहौरिये क्या सोचते हैं, लाहौरिये क्या देखते हैं, और लाहौरियों की सियासी बसीरत क्या कहती है कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं क्या उसमें खान साहब को कामयाबी हासिल हो जाएगी, या ये लॉन्ग मार्च जो है सिर्फ यहाँ पर जो है एक नज़र का धोखा ही है। सियासत को रिवाइव करने के लिए अपने मफाद की यहाँ पर सियासत की जा रही है। और इस सारे मामले पर लाहौरिये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं खान साहब की सियासत के बारे में, लॉन्ग मार्च के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लॉन्ग मार्च लेके निकले हुए खान साहब, क्या देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप? इंशाल्लाह ताला कामयाबी से वापस लौटेंगे। अच्छा, मेरे 4 बेटे भी साथ गए हुए हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो पूरी कामयाबी के साथ वापस लौटेंगे और इन चोरों से जान छूट जाएगी। अच्छा। लेकिन खान साहब का तो मुतालबा यहाँ पर अर्ली इलेक्शंस का है, वो बार मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शंस को जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख देनी पड़ेगी। अच्छा, हर सूरत देनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक जो ये जबरी मुसल्लत हुए हैं, नहीं, अभी तक जो मामला जो नजर आ रहे हैं उसमें लग नहीं रहा कि मुज़ाकरात कोई शुरू हुए हैं, कुछ हुए। नहीं अभी तक तो नहीं कुछ लग रहा। अगर लग रहा होता तो वो फिर लॉन्ग मार्च रुक जाता। हाँ। ये बातें कर रहे हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुज़ाकरात होंगे तभी मामला आगे बढ़ेगा ना। अगर मुज़ाकरात के लिए हामी नहीं भरेंगे। ये एंड तक देखना चाहते हैं कि इस्लामाबाद तक कितने लोग लेकर आना चाहता है। हाँ। क्या करना चाहता है। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला भरपूर शिरकत करेंगे। आपको ये लग रहा है कि खान साहब जो है सिर्फ अपनी जो है वो देखना चाह रहे हैं वो कितना क्राउड निकालने में कामयाब हो सकते हैं। इंशाल्लाह ताला सारा मुल्क उनके साथ निकलेगा। आपके 4 बेटे भी गए हैं? जी बिल्कुल गए। वो जिस दिन लाहौर से मार्च चला था उसी दिन लिबर्टी से शामिल हुए हैं। अच्छा जी हाँ। और अभी तक उन्हीं के साथ है। और आपने उनसे क्या कहा है कि वहीं पर हैं जब तक खान साहब वापस आते हैं? बिल्कुल हाँ, वो वहीं पर रहेंगे जब तक जो है इंशाल्लाह ताला कोई फैसला नहीं आता। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों के शामिल होने से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कहते हैं, नहीं बहुत सारे लोग खान ये भी यहाँ पर कहते हैं कि खान साहब के अपने बच्चे तो लंदन में, तो हम लोगों के बच्चे यहाँ पर वो निकाल लेते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बात ये है हम लोग अपने बका के लिए निकले, अपनी उम्मीदों के लिए निकले, ठीक है नहीं? तो खान साहब का विजन है, हम उसके साथ हैं और इंशाल्लाह ताला साथ। आपको लगता है लॉन्ग मार्च कामयाब होगा? इंशाल्लाह ताला। आपको भी यही लगता है जैसे इनको लगता है? इनके तो 4 बच्चे भी गए हुए हैं लॉन्ग मार्च में। आपको क्या लगता है जो खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शंस हो, इलेक्शंस की तारीख दी जाए, आपको लगता है कि मुतालबा खान साहब लेके सुरखरू वापस लौटेंगे कि नहीं? मुझे तो ये नहीं लगता, क्योंकि मेरा ये भाई रात का नींद पूरी नहीं की इसने। किसने? इस भाई ने। इन्होंने? हाँ। जो भी हमसे बात कर रहे थे। हाँ जी, क्योंकि ये रात की इनकी नींद पूरी नहीं है। ये अभी जाके इन्होंने सोना है। इनको ये नहीं समझ आ रहा कि सवाल क्या हुआ, जवाब क्या देना। नहीं सर, जो सवाल किया बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जवाब इसलिए नहीं सही दिया ना कि अगर इनके बच्चे गए तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं। नहीं, देखे मेरी बात सुन। बच्चे सबको प्यारे होते हैं ना। आप बच्चों को कुर्बान करने के लिए आगे भेज दिया है, तो बाप यहाँ पे क्यों खड़ा है? क्या भाई आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर फिर? भाई कल उन्हीं का मुस्तकबिल है। हाँ। ठीक है कि नहीं? बाकी जो है मैं अपना, हम ये थोड़ी है कोई पैसे लेकर गए। हाँ। हम अपने मतलब है कि पल्ले से जा रहे हैं, अपना खर्चा कर लेते हैं। बच्चे तब तक मुस्तकबिल संवारने के लिए गए हैं। अगर वो बच्चे मुस्तकबिल संवारने के लिए गए हैं तो ये बच्चे भी तो इनके ही है ना। इन्होंने बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ दिया? चले, उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना दिल है, उनकी अपनी मोहब्बत है खान साहब से, उनकी मर्जी है। मैं इसलिए इस बात पे बिलीव नहीं कर सकता ना, क्योंकि देखिए जिसको मोहब्बत होती है ना वो बच्चों के साथ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कोई मिसहैब हो जाता है, ऐसे ही है ना। कौन सा शदरा है? वो कह रहे शदरा क्रॉस कराकर आए। नहीं, ये यहीं पे नजर आ रहे हैं। ये शदरे तक बहुत दूर की बात है, ये यहीं पे नजर आ रहे हैं। हम भी यहीं पे। आपको क्या लगता है कि खान साहब खुद सुरखरू लौटेंगे, इलेक्शन की डेट लेकर आएंगे, या आपको लगता है सिर्फ वैसे ही चलो लॉन्ग मार्च, बड़े अरसे से कोई सियासी एक्टिविटी नहीं हुई तो चलो लॉन्ग मार्च कर लें? कितने दिन से लॉन्ग मार्च के ये ऐलान चल रहा है? ये बड़े दिनों से चल रहा था, लेकिन जुम्मे से शुरू हुआ है। जुम्मे से शुरू हुआ है, अभी 4 दिन हो गए हैं। और खान साहब अभी तक कहाँ तक पहुँचे? कामों की पे। खान साहब की आप रूटीन चेक करें कि
लोगों को 11:30 बुला रहे हैं और खुद 4 बजे पहुंच रहे हैं और 11 बजे वो उतर के फिर गाड़ी में बैठते घर आ जाते हैं। मतलब ये कि जो लोग गए हुए हैं, नहीं आज तो वो लाहौर आए थे अफसोस करने के लिए खातून रिपोर्टर का। इससे पहले भी वो लाहौर ही आए हुए थे। हाँ जी, खातून जो सी रिपोर्टर है वो तो देखे इस टाइम जो सा बात तो वही आई थी ना, खुदा ना खासा मीडिया या मीडिया से हट के कोई बंदा है, कोई भी सियासतदान है, वो तो अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए आ रहा है ना। ठीक है ना, मतलब ये कि आप क्या चाह रहे हैं कि खान साहब जो है वो कंटेनर में ही सोए, कंटेनर में ही उठे? जाहिर बात है। अच्छा। देखें, मेरा कहने का मतलब जब एक बंदा लीड कर रहा है, लीड करने का मतलब क्या है उसका? ऐसे ही है ना, मुल्क हम अकेले का नहीं सारों का है। वो उन्होंने आके वजीर आज़म बनना है, ऐसे ही है ना। वो जब लीड कर रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, खाने को मिल नहीं रहा, सोने को जगह नहीं मिल रही, ऐसे ही है। लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करके वो बैठे हुए हैं। और खान साहब का तो किचन जोन सा वैसे ही शौकत खानम से चलता है। पहले वो थे वजीर आला जोन सा पंजाब के, उस्मान बुज़दार नहीं, उनका बुज़दार नहीं कहते, आवाज़ार कहते हैं। वो आवाज़ार उस्मान आवाज़ार जोन से है ना, आवाज़ार जोन से उन्होंने जोन से इनका किचन संभाला हुआ था। नहीं भाई, क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको हकीकत बता। आपको किससे बताई ये वाली बातें? कौन सी? ये सबको पता, आपको नहीं पता? नहीं, वाकई में ये वाली बात मुझे नहीं पता। एक वजीर आला, मैं वजीर आला बन गया और मैं यूं सुन होके खड़ा हो गया, इसका मतलब क्या? वो आदत से मजबूर थे, वो क्या करते हैं वो सुनिए। आदत से नहीं है, नहीं, आदत से मजबूर नहीं है। अब जोन सा परवेज लाई साहब आ गए, उनकी अपनी सीटें कितनी है? कितनी है परवेज लाई? 8 से 9, 10 सीटें हैं। उनका एक कैंडिडेट आपको उसके ऊपर नजर आ रहा कंटेनर के ऊपर? नहीं, फिलहाल तो नहीं आया। वो कह रहे गुजरात में इस्तकबाल करेंगे। नहीं, गुजरात में इस्तकबाल जब तक पहुंचेंगे तब की बात है ना। बात तो ये कि 4 दिन में ये कामों की पहुंच रहे हैं, ऐसे ही है। मियाँ साहब का जब लॉन्ग मार्च निकला था तो शदरे तक ही जोन से वो मामला तय हो गया था। अच्छा, ऐसे ही है। नहीं तो आपको ये लग रहा है, आपको कहने का मतलब शायद यहाँ पर ये हो जो मैं समझती हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसलिए लेके चल रहे कि शायद ये उम्मीद में हो कि मामला तय हो जाए तो वापस आ जाए। नहीं, उम्मीद से नहीं है। देखिए, बात ये है कि आप अगर मिसाल के तौर पे, अब हम यहाँ पे 10 लोग इकट्ठे हुए हैं या मैं किसी को इकट्ठा करता हूँ, तो मेरा काम बनता है उनकी पूरी जिम्मेदारी उठानी, ऐसे ही है ना। खान साहब ने ये हरकत पकड़ी हुई है कि खान साहब ने लोग तो बुला लिए हैं जिनका ना खाने का कोई इंतजाम है, ना बैठने का कोई इंतजाम है। ठीक है, अपनी जेब से हर बंदा पैसा लगा के बैठा हुआ है। वो कितनी देर? ये कौन गए वो जिनके 4 बच्चे गए थे? उधर जाके बैठ गए, वो ढूंढ रहे हैं। आपने अपने बच्चों को क्या खर्चे पानी देके क्या भेजा है? मतलब है कि वो खुद भी जॉब करते हैं, उनके ATM है उनके पास। मतलब है कि जॉब कैसे छोड़ के चले गए? वो छुट्टियां ले ली हैं। छुट्टियां लेके गए। ठीक है, ये तो हर बंदे के साथ। आपको ये लग रहा है कि खान साहब का जो मुतालबा है इलेक्शंस की तारीख लेने का, वो आपको ये लग रहा है कि ये लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब कामयाब होकर लौटेंगे? मैडम, मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा, इस मुल्क के जितने भी हुक्मरान है ना, उनको बद्दुआएं हैं। अच्छा, किसकी? इमरान साहब को बद्दुआ है कि उन्होंने सड़कों पर रुलना है। ठीक है, ये लॉजिकली बात है। और मियाँ बरादरान को ये बद्दुआ है कि उन्होंने 1 दिन की हुकूमत करनी है या 4 दिन की करप्शन की मुल्क से बाहर। अच्छा, ये बद्दुआ है? ये दोनों को बद्दुआएं हैं। अच्छा, तो जब तक तो कह रहे थे इन्होंने, सुन लेना, इस मुल्क को ना, ये जो खान साहब हैं या मियाँ साहब हैं, ये वो शतरंज देखी आप? देखी। उसमें प्यादे होते हैं, हाथी घोड़े होते हैं, ये वो लोग हैं। अच्छा, इनको ऑर्डर किया जाता है कि आपने अपनी कौम को नफ्सियात से बाहर नहीं निकालना, साइको कर देना है, पागल कर देना है। हाँ जी, वो बिजली की सूरत में कर दें, वो गैस की सूरत में कर दें। ठीक है, ये जो सिंसेरिटी है ना, इस मुल्क को एक उम्र की ज़रूरत है। तो वो मैं नहीं ये कहता कि इमरान है या मियाँ बरादरान है, ये सब चोर हैं, सब चोर। नहीं, लेकिन इमरान खान के साहब के बारे में तो लोग वैसे बड़ी अच्छी राय रखते हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि लॉन्ग मार्च में उसमें एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी उनमें? उसमें देखें, इस मुल्क में इस मुल्क में बहुत कम सच बोला जाता है। जितनी भी दुनिया में कम्युनिटी है या जहाँ भी जितने भी ममालिक हैं, हमारा उनसे सच का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे बहुत कम बोला जाता है। और ये बंदा सच बोल रहा है, जिसने शऊर दिया है आवाम को। ठीक है, अब वो आवाम जाग रही है, किसी की सच्चाई को मानने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इमरान खान को इलेक्शन की डेट मिल जाएगी? उम्मीद तो नहीं है, बहरहाल ठीक है, उम्मीद तो नहीं है। आपको क्या लगता है कि खान साहब का जो मुतालबा है लॉन्ग मार्च में, वो कहते हैं बस इलेक्शन का ऐलान किया जाए, इलेक्शन का ऐलान किया जाए,
क्या लगता है आपको सुरखरू लौटेंगे इमरान खान साहब? असल में जो खान साहब है ना, इनका ये जब से आए हैं ना, इनका एक ही मिशन है कि ना किसी को खाना खाने देना है मैंने, क्योंकि वो खुद तो पता नहीं खाता है या नहीं खाता। हाँ। तो उसने अब ये दिन बनाया हुआ है कि उसने पूरे पाकिस्तान को खाना नहीं खाने देना। अच्छा। आप 3-3.5 सालों में देख लें, इसकी हुकूमत आई है, दुकानें बंद है, बाजार बंद है, हर चीज़ कंपैरिजन करें ना। 29 साल का कंपैरिजन आप 3 सालों से कर रहे हैं। ये इंसानियत है कि आप 29 साल गवर्नमेंट चलाकर उसको आप कंपैरिजन कर रहे हैं 3 सालों में। अगर उसमें उसको 29 साल में 3 साल में बेड़ा कर क्या कह रहे हैं? मैं कहा 29 साल और 3.5 साल में बेड़ा कर दिया इमरान खान ने। अच्छा, मतलब ये कंपैरिजन है। बिल्कुल यही है ना, मतलब जो 29 साल में ना कर सके उन्होंने 3.5 साल में कर 3 दिया। साल में कर दिया। अच्छा, हाँ जी। नहीं आप बताइए, आप आगे आइए। आपको लगता है इलेक्शन की डेट ले लेंगे इमरान खान साहब? इलेक्शन इसने क्या करवाना, हमारे इतने हालात हैं जो हम इलेक्शन भाई आए दिन जो है बाई इलेक्शन तो हो रहा है ना, तो अब मुझे जनरल ये इंतखाबात बताएं, करवा लें। इसने ना तो महंगाई मार्च का है, इसने कहा ये आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी ये मार्च। किस चीज़ से आज़ादी चाह रहा है? मुझे तो हमें तो ये समझा देना हाँ। कि ये किस चीज़ की आज़ादी मांग रहा है। करप्शन से, चोरों से। इसने कर्जा खुद इतना ले लिया है कि हमें तो खुद इसने जो है इसने खुद गुलाम बना दिया हमें। हाँ जी, इतना कर्जा ले लिया है। हाँ। तो ये कैसी आज़ादी चाहता है हमारे एब्सोल्युटली से? नॉट वाली आज़ादी वो नहीं मिल सकती इसको, नहीं मिलती। हाँ। ये तो ना ही है इलेक्शन में तो अच्छा है। हम तो यही चाचा जी से कुछ बात कर ले, बड़ी बड़ी साथ में सब्जियां लेके खड़े हुए हैं जी चाचा जी। हाँ जी, वो इमरान खान के उसमें हाँ उसके लिए कौन तैयारी कहता? कर- हाँ? क्या कह रहे, दोबारा बोले? मैं कह रहा हूँ इमरान खान के जलसे में जा रहे अच्छा। तैयारी कर। इन्होंने क्या देना, हाँ 20 साल में कुछ नहीं दिया, अब क्या देना? हाँ। महंगाई वैसे ही हो गया, हाँ कुछ भी नहीं है। हाँ। क्या और आगे बोलो, ये इमरान खान आएंगे सुरखरू के? इंशाल्लाह जरूर आए। आएंगे भाई, वो इनको बड़ी उम्मीद है चाचा जी को, इमरान खान साहब वापस आएंगे और इलेक्शन की डेट लेकर वापस चाचा आएंगे। जी को तो पहले ही ठंड लगी हुई, पहले जाके ये मेडिसिन ले। उसकी वजह ये है ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਏ, ਚੋਰ ਕੋਲੋਂ, ਘੜੀ ਚੋਰ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁਸਲਤ ਕਰਨਾ ਜੇ। हाँ मेरी गल सुनो, जो नवाज शरीफ हरी गए, 1 मिनट मेरी गल सुनो। क्या दिया? ये लॉन्ग मार्च इसने दिया है, इसने दिया है, हमें कर्जे दिए हैं, हमें महंगाई के तोहफे दिए हैं। जब मेरी बात सुने, दलील के साथ बात करें। हाँ। जब नवाज शरीफ गया था, अब घी कितने का लेते थे? इधर है ना। 170 रुपए किलो। हाँ। जब ये गया कितने का ले रहे हैं? 600 रुपए किलो। ना फिर बढ़ते ही चला जाए। अभी तो किसने बढ़ाया है? कर दिया तो भाई जब कर्जे इतने ले लिए IMF से, आपने मुआहदे इतने कर लिए हैं कि गुलामी आपने लिख के दे दी है, स्टेट बैंक आपने गिरवी रख दी है, सब कुछ आपने गिरवी जब रख दी है तो IMF अपनी शराइत बनवाएगी आपसे। लॉन्ग मार्च में क्या करेंगे इमरान खान? ये सिर्फ मेरी बात सुने, ये लॉन्ग मार्च निकला है, अपने लिए निकला है, हाँ। ये कौम के लिए नहीं निकला। जब महंगाई हुई थी उस वक्त क्यों नहीं निकला? तब तो नून लीग ने निकाला था ना, नून लीग ने निकाला था, तो इसने ये उस वक्त क्यों नहीं निकला? अब इसके अपने पाँव आए किसी चीज के नीचे तो इसको दर्द हो रहा है। हकीकी आजादी मार्च। किससे हकीकी लेनी है आजादी? करप्शन से, चोरों से। चोर है कौन? इससे बड़ा चोर कौन है? हाँ इससे बड़ा चोर कौन है? हाँ। नहीं आप नहीं, मेरी बात सुने, आपको कोई गिफ्ट देता है, हाँ। आप वो गिफ्ट बेच देते हैं। नहीं, बड़ी बुरी बात है, नहीं, बेचना ये नहीं चाहिए। गिफ्ट बेच रखना देने चाहिए। वाले की तौहीन है ना। हाँ। इंटरनेशनल लेवल पे इसको गिफ्ट मिले हैं। हाँ। किसको मिले? इमरान खान की कोई हैसियत नहीं, पाकिस्तानी नुमाइंदगी कर रहा था, पाकिस्तान को उन्होंने गिफ्ट दिए, इसने बेच दिए, पैसा हड़प कर गया, तो किसकी बदनामी हुई? चोर कौन है? हाँ। किसी सबको- आज तक देखिए सोफे तो सबको मिले, सबको मिले, किसी ने बेचे हैं? खरीद लेते लोग, खरीदे या जो भी किया खरीद लेते है, हैं। किसी ने बेचे तो नहीं है। हाँ। इसने तो बेच के कहा जी मैंने सड़क बना दी, उसके पैसे कहाँ पे हैं? हाँ। वो जो तोहफे बेचे हैं। आपको ये लगता है कि नवंबर का महीना फैसला कौन साबित होगा इमरान कुछ खान भी साहब नहीं की होगा, सियासत के लिए? कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही जलीलो ख्वार होगा। अच्छा। हाँ जी। हाँ अभी वो ये देखो ना बेटा, 8-90 रुपए किलो चला गया। हाँ, देखो तुम, हाँ। ये नवाज शरीफ के दौर में कितना था? 40-45 रुपए हाँ। में घी देखो, 60 रुपए घी था। 135-40 में था, अभी देखो 550 रुपए घी है। हाँ। हम सारा दिन रख चलाते हैं, 1500-1800 पड़ते थे। बढ़ाया था ना इन्होंने, आते ही अरे 200-250 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया था, तो आटा क्या खोता रेडी पे आना था? देखो
ये सारा महंगाई इमरान खान कर गया है, देखो ये आटा अभी सारा दिन जो है ना नवाज शरीफ के दौर में 150 रुपए लीटर तेल था, अभी देखो कितना है, अभी आप सारा दिन 1500 रुपए। मुझे ये बताओ, जब पेट्रोल की कीमत में इन्होंने आते इजाफा किया 150 रुपए का, तो क्या सुई सस्ती हो जाएगी, आटा सस्ता हो जाएगा? तो उसमें इमरान खान का क्या कसूर है? मेरी बात सुने, मेरे पास उसका इंटरव्यू है शेख रशीद का, उसने कहा था कि हमारा शेख रशीद का इंटरव्यू है, उसने कहा था जी हमारा मलबा ना नून लीग में पड़ गया है। नहीं जीता है, देखो ये सारा महंगाई इमरान खान कर गया है। ये जो नहीं जो शेख रशीद साहब है, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं माइक आपकी तरफ भी करती हूँ और मैं माइक आपकी तरफ भी करती हूँ, लेकिन मैं पहले एक ब्रेक ये हमारे मौसम है, हम लोकल आदमी हैं, हम इनसे हमारी कोई ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ये हमारे ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इन्होंने कहा कि माइक मेरी तरफ करें, चाचा जी भी साथ मौजूद है। चाचा जी, इनसे तो बात हो रही है, आप बताएं आप क्या कहते हैं कि इलेक्शन की डेट लेकर आएंगे इमरान खान? नहीं, कोई डेट नहीं लेकर आएंगे, इसको डेट मिलनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये अभी 3.5-4 साल जो इसने हुकूमत की है, उससे पहले बड़ी अच्छी गरीब आदमी रोटी खा रहा था। अच्छा। इसके जब से ये आया इसने बेड़ा गर्क कर दिया गरीब आदमी। इमरान खान साहब बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। कोई बात नहीं अच्छी कर रहा, अपने लिए कर रहा, उसको भाई, पता है मुझे मैंने कह चोरी रहे- की हुई है, हाँ। मैंने फंसना है, अब मैं किसी तरीके कामयाब हो जाऊंगा तो बच जाऊंगा मैं। हाँ। और कोई वजह नहीं इसके लॉन्ग मार्च की। हाँ। अभी वो रात उधर से वो बेचारी एंकर गिरी है नीचे, हाँ। नीचे भी नहीं आके इसने तो देखा। नहीं, वो नीचे आए थे ना। उनकी गाड़ी के नीचे भी एक बंदा आया था लॉन्ग मार्च में, मियां साहब की गाड़ी के नीचे एक बंदा आया था। ये तो कंटेनर से नीचे गिर गई है, उनकी गाड़ी के नीचे बंदा आ गया था, आपको याद है? ठीक है, और उन्होंने गाड़ी ऊपर से गुजार दी थी। इशू अलग है, वो इशू अलग है। ये जो अब निकले हैं किस लिए निकला, मेरी सामने आके बात सुनो, बात दलील के साथ है, बात दलील के साथ है। इधर आओ। कि कहीं इमरान खान की तरह इसे हुरे तो नहीं नजर आ रही नहीं, मुझे लग रहा है। मेरी बात सुनो, ये जब से आया ना, मेरी बात सुने, आप लोग कितने सारे हैं, ये अकेले हैं? नहीं अकेला नहीं, हम अकेले ही सब पे भारी हैं, आप टेंशन न लें। ये चोर जो होता है ना हमेशा शोर ही में जाता है, चोर 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 करता है, ये चोर होता है, ये चोर। इलेक्शन लॉन्ग मार्च में क्या देख रहे हैं आप? लॉन्ग मार्च में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो कुछ हो सके। ये सिर्फ लोगों का वक्त खराब कर रहे हैं, ये लोगों का वक्त खराब कर रहे हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा। जो इन्होंने किया हुआ था, जो ये कर चुके हैं, अब आइंदा ये कुछ भी नहीं कर सकते ये। नहीं, लेकिन खान साहब ये कह रहे फैसला को मोड़ है, लॉन्ग मार्च लेके वो निकले हैं, वो कहते हैं इलेक्शंस की डेट लेकर वापस आऊंगा। और देखे ना, एक के बाद एक ज़िमनी इलेक्शंस में वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। डेट लेकर आनी जो रास्ते में से छोड़कर चले जा चुके हैं, ये इनकी रास्ते कोई कुछ भी नहीं होना। एक के बाद एक ज़िमनी इलेक्शंस में तो जीत रहे हैं ना वो। मेरी बात सुने, ये सियासतदान अपनी चीजें चिपका रहे हैं, आते हैं बीच में डील करते हैं, गरीब आवाम से पैसा लेते हैं और साइड में हो जाते मेरी बात सुने, हैं, गरीब आवाम के पूरे पाकिस्तान में गरीब आवाम को बर्बाद कर रहे ये हैं। जो आपका जिमनी इलेक्शन की मैं बात बता रहा हूँ, इसने सिलेक्ट तो एक सीट पे होना है ना, सब पे तो नहीं बैठेगा। नहीं। फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, किसका नुकसान है? आवाम का पैसा आवाम का जा रहा नुकसान है। ये इसी बात से आप सोच ले कि ये खाना खराब करने आया मुल्क का। ये 6-7 सीटों में जीता है ना। मेरी बात सुने, मैं ये सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर इमरान खान साहब इतने बुरे आदमी होते तो ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, इस पे तो अवाम कम से कम खान साहब को रिजेक्ट करती ना, रिजेक्ट करती वो। इसने पैसे दे के वोट खरीदे हैं, इसने एक वो इशू छोड़ा हुआ था, बंदा 5,000 रुपया दे रहा है वो, नहीं, ऐसे कैसे हो बिल्कुल सकता है? ऐसे ही है। इतना पैसा आया था ना बाहर से सारा प्रोग्राम का, सारा सबर कर ले थोड़ा। कितनी देर है नए इलेक्शन में? 8-9 महीने है, इसकी जान निकल रही है, मर जाएगा 8-9 महीने। अब ये भी कह रहा है कि जो मुझ पे केस बने हुए हैं ना, तो शाहखाने के केस बने हैं, फंडिंग के केस बने हुए हैं, मैं भी पावर में आके तो मैं भी इनको क्लियर करूं। हम ये नहीं कहते कि नून लीग ने नहीं किए, नून लीग ने भी किए हैं। अब ये भी वही चाल चलना चाह रहा है। ये क्या कह रहा है क्या कह रहे हैं आप बताएं? ਉਹਨਾਂ ਸਪਾਰੇ ਫੜਾ ਕੇ 12-12,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾਓ
ਤੇ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਮਗਰ ਅਗਲੇ ਆਵਾਮ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ हाँ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੱਲ 10ਵੀਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋ लॉन्ग मार्च का क्या, इमरान खान का क्या मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप लॉन्ग मार्च में? ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ में ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੇਦੂ ਪਹਿਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਵਾਧੂ ਮਿਲਦੀ इतना रोड रुका हुआ है ना, लोग नहीं है, वो तो गुजरन वाला रोड है, वहाँ तो ट्रैफिक बंद हो जाए तो 10 मिनट में वैसे ही ट्रैफिक जुड़ जाती है। अब ये कह रहा है जी मेरी बड़ी अक्सरियत है, कोई अक्सरियत नहीं है। एक गाड़ी वहाँ पे खराब हो जाए ना, एक गाड़ी वहाँ पे खराब हो जाए, टैंकर खराब हो जाए, बस खराब हो जाए, इतना क्राउड लग जाता है। इसको थोड़ा इन्होंने साइड पूरा पे रास्ता करके देखें। रोका हुआ, क्राउड तो लगना है। ये आवाम इनके लिए नहीं निकली, मजबूरी निकली है तमाशा देखने जा की। रही। कितनी आवाम तमाशा देखने निकलेगी? इनके बच्चे तमाशा देखने गए? नहीं, किन के बच्चे गए हैं? किन? इनके 4 बच्चे गए इनके। ये मेरी बात सुने, जो गैरतमंद होता है ना, कभी अपनी बच्चियों को, बच्चों को, बेटे गए इनके, बेटे मैं गए। इनकी बात नहीं कर रहा। आप कोई भी इनका क्लिप देखे मेरे पास, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। ये फ्री में एंजॉयमेंट ऐसे नहीं बात होगी, ऐसे नहीं बात होगी। नहीं ऐसी अच्छी बात करें, अच्छी बात करें ना, अच्छी बात है। अच्छी बात। तो इलेक्शंस क्यों? अच्छा मेरी बात सुने, कबात क्या है? अगर मेरी बात सुने, खान साहब कह रहे हैं इलेक्शंस की डेट दे दें, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, कहीं आए तो ना डेट दे नहीं दें। तो वो कह रहे हैं डेट दे तो दी है कि जब उसका टाइम आएगा, इलेक्शन का टाइम आएगा तो उस वक्त जो आ पहले जाए। इलेक्शन हुए उसमें आपने रिजल्ट देखा है तो अब कैसे हाँ, सब डेट जीते दे हैं। दें? अब बहुत हाँ, सब गलत जीत बात रहे है, हैं। अब बहुत गलत बात है। अब तो डर ही काफी है कि हाँ। कहाँ से डर डेट शायद दे कोई नहीं है। नहीं बात सुने, खान साहब जीत रहे हैं। जब नवाज शरीफ मांग रहा था तब इमरान खान नहीं दे रहा था उस वक्त क्यों नहीं दे रहे थे? उसकी मकबूलियत ज्यादा थी। हाँ। अब इसकी अगर ज्यादा है तो ज़ाहिर को टाइम से आपने आप देखा। मानते हैं इनकी मकबूलियत ज्यादा है? मकबूलियत की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, उस वक्त उनकी मकबूलियत थी, उस वक्त इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे। थोड़ा सब्र कर ले, मकबूलियत नहीं है, वो धड़ाधड़ जीते जा रहे हैं, अभी मकबूलियत ही नहीं है। मकबूलियत वो तो पैसे जीतने का क्या मेरी ज्यादा? बात सुनो शाह जी, वो वो पैसे- 2-4 सीटें जीतने से कुछ नहीं है, मुल्क का वो खाना 4 खराब हो रहा है। सीटें जीते हैं नहीं जीते हैं। ये भाई कह रहे थे मेरे 4 बच्चे जो से कामोकी में, हाँ जी। हालांकि इनका बच्चा सुबह यहाँ से नाश्ता लेके गया है। मैंने हाँ। पूछा बेटा कहाँ से? ये कह रहा, मैं सब कामोकी से आ रहा हूँ। वैसे साथियों, खान साहब के पीछे जो था, मेरी बात नाश्ता जो सुनो। उनसे इन्होंने ना मेरी बात नहीं, सुन ली, मैं हलफती लेती हाँ, थी। इन्होंने लड़ भी पड़ना है, ये इधर के मुकामी भाई है। ने कीती है उन्होंने। ये सारे ये इन्होंने वो सामने दफ्तर बनाया था नून लीग का, बिल्कुल बनाया। वो जो है इधर से वो नजीर चौहान हार गया है, हाँ, हाँ। तो अब उसके लिए कुछ ना कुछ ये इन्होंने बंदोबस्त नहीं, करना हार है। जीत तो होती है, हार जीत तो हार होती तो है। गए। भाई लेकिन बात झूठ तो नहीं ना होती बोला। है, होती है, झूठ ना लेकिन बोले। लेकिन बात ये अपने गढ़ में तो नहीं ना होती हार हाँ। जीत। ये तो गढ़ था उनका, हाँ, इधर 20 सीटों का पहले इलेक्शन हुआ है, 18 वो जीत गए। हाँ। अभी मेरा मतलब है फिर दोबारा इलेक्शन हुआ है, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च में सुरखरू लौटेंगे। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। नहीं लौटेंगे। हुकूमत के लायक नहीं है वो। गरीब आदमी देखो एक निवाला रोटी का वो मुश्किल खा रहा है, इसको बंद कर दो बस। हमारा ये मुतालबा है, ये हुकूमत के लायक नहीं है। इमरान खान को बंद करो। ये देखो 3 सालों में घी को लेके किधर, आटे को किधर, नवाज अभी शरीफ लॉन्ग मार्च में इमरान खान की क्या आपको लग रहा है वापस? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। सुरखरू होकर आएंगे, डेट लेकर आएंगे। नहीं, हमारा ये दुआ है अल्लाह से कि इसको मत आने दो। ये जेलम नहीं क्रॉस करेगा, जेलम क्रॉस नहीं करेगा। ये चौधरीयों की सपोर्ट है गुजरात तक, जेलम क्रॉस नहीं करेगा, जेलम से वापस आएगा ये। आगे नहीं जा सकता अभी। ये जेल में केस बनवाए थे, अब फिर केस बनवाने गए ये लोग। ये काम नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझ आ रही है कीकी जाती है क्या चीज है, हाँ। ये कहाँ से ला रहा कीकी जाती चीज क्या है? हमारा मुल्क आजाद हुए कितने साल हो गए हैं, ये कौन सी कीकी जाती अब हमें दिलवाना चाहता है? हाँ। इसने ये बेवकूफ बनाया हुआ है गरीब आवाम को, कुछ भी नहीं है। अवाम तो साथ है ना उनके। साथ तो है मैडम जी, बस ये बेवकूफ बनी हुई है वहाँ, पता नहीं क्या जादू इसकी बुढ़ी ने करा हुआ है, ये बेवकूफ है। इसने बेड़ा गर्क किया हुआ है। हाँ, हाँ। सारा कुछ भी नहीं है, अच्छा, कुछ भी नहीं, सब झूठ बोलता है, हर काम इसका झूठ है। शेर नहीं है, शोर है, इधर डले जाना है, शोर ही डले जाना है। शेर नहीं है, शोर है ये। शेर नहीं शोर है। लेकिन आपको लग रहा है इलेक्शन की डेट लेकर आएंगे? नहीं, कोई नवंबर का डेट नहीं। महीना फैसला कौन होगा? मुझे तो लग रहा है कि इसने तो एक आधे दिन में और पकड़े जाना है इसे। अच्छा। क्योंकि गड़ी चोर इसने की है, इसके ऊपर केस पड़ा हुआ है। आज ये तरीक पे भी नहीं गया, कल रात उन्होंने कहा था अगर तरीक पे नहीं जाएगा तो इसको चलिए जारी बस कर दे, मैंने ब्रेक लेनी है। चले बस करें, चले मैंने ब्रेक लेनी है। यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके निकले हुए हैं और बारह बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक इलेक्शंस की तारीख नहीं दी जाएगी तब तक जो है खान साहब वापस आने वाले कम अज़ कम नहीं है। अवाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनको यहाँ पर क्या लगता है कि क्या वाकई जो है खान साहब कुछ कर आएंगे और या वाकई जो है नवंबर का महीना जो है यहाँ पर फैसला कुछ साबित हो सकता है या नहीं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप देख रहे होंगे टेलीविज़न पर कि इमरान खान साहब निकले हुए हैं लॉन्ग मार्च लेकर और बारह बार वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शंस की तारीख दी जाए। आपको क्या लगता है कि जो नवंबर का महीना शुरू होने वाला है अब कल से, आपको ये लगता है कि खान साहब जो है कोई फैसला लेके वापस आएंगे या आपको अभी भी ये लगता है कि बस जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? खान साहब बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। अच्छा। खान साहब को कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा। आपको ये नहीं लगता कि जैसे निकले हुए हैं वो बड़ी कुछ भी नहीं होता, लोग साथ वो जो लोग हैं डुगडुगी बजाने वाले के पास भी पहुंच जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये कोई बात बड़ी नहीं है। इस मुल्क में इसने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा। इमरान खान ने 4 साल में 34 अरब रुपया कहाँ फेंका? अपने खजाने में फेंका हुकूमत पाकिस्तान को। तो आपको ये लगता है कि खान साहब की बातें से बातें ही रह जाएंगी? ऐसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको ये लगता है कि जैसे खान साहब यहाँ मुतालबा कर रहे हैं, बार बार मुतालबा कर रहे हैं जल्दी इलेक्शंस हो, अर्ली इलेक्शंस हो, खान साहब के अंदर इतनी जल्दबाजी क्यों है? वो सब्र क्यों नहीं कर पा रहे? वैसे भी अगला साल जो है वो इलेक्शन ईयर ही है। आपको ये लगता है लॉन्ग मार्च के ज़रिए इमरान खान साहब कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं? देखिए, गुजारिश मेरी यही है, ये मुतालबा इमरान खान का को आज नहीं शुरू हुआ कि जब लॉन्ग मार्च, ये एक अरसे से ये मुतालबा किया जा रहा है। तो दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन उन पे कोई किसी किस्म का अमल जो है ना वो दरामद नहीं किया जाता। अब जो दिन गुजर जाते हैं अगले इलेक्शनों के दिन करीब आते जा रहे हैं। ज़ाहिर है फिर कुछ यार थोड़ा सा तो रह गया, अब क्या ज़रूरत है कहने की। तो मकसद ये कि अगर वो इमरान खान अपनी ज़बान से जो कुछ कहते हैं, जो उनके मुतालबात हैं, जो तरीक़े इस्लाम से रेफरेंस पेश करते हैं, अगर वो हकीकत में सच कहते हैं तो मैं सकता हूँ बेहतरीन चीज़ इस्लाम का निज़ाम ही यही है। तो अगर ऊपर से कहते हैं और फिर अल्लाह जाने या वो जाने, दिल की बात तो वही जानता है। लेकिन आपको ये लगता है कि ये बार बार ये कहा जा रहा है कि नवंबर का महीना फैसला खुद होगा, बतौर एक आम आवाम की आपको क्या लगता है? लगता तो यही है कि ज्यों इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, इनको यानी इल्तवा में डालते जाएंगे। समझना बात की असल जो प्रॉपर टाइम है, मेरा ख्याल है इलेक्शन का डेट जो देना बड़ा मुश्किल है कि इनको यानी एग्री कर जाए कि ठीक है इलेक्शन, क्योंकि करीब आ रहा है। आपको मुश्किल क्यों लग रहा है? जी, आपको मुश्किल क्यों लग रहा है कि इलेक्शंस की तारीख लेना? ज़ाहिर है कि अभी तक कोई किसी किस्म की ऐसी कोई सेटिस्फेक्शन नजर नहीं आई, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं नजर आ रहे। तो इलेक्शन के दिन तो करीब आ रहे हैं, अगले सारा इलेक्शन बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि खान साहब थोड़ा सब्र कर जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा? बार कब ना भी कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। निकले हुए खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आज मेरे ख्याल से गुजरावाला पहुंच जाएंगे। ये बताएगा कि फैसला कौन हो सकता है ये लॉन्ग मार्च, जिस तरह से अवाम की या जिस तरीके से खान साहब सोच रहे हैं उस तरीके से कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखें जी, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इमरान खान जो निकल रहा है ना, ये समझ लें कि बस अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन अवाम तो उनके साथ निकली हुई है। देखें, वो जो निकली है वो वापस भी आ जाएगी। अच्छा। जब थक जाएगी अवाम वापस आ जाएगी। अवाम को पता चल जाएगा कि कुछ तासरात हमें नज़र नहीं आ रहे। जब इलेक्शन जो होने हैं वो तो अपनी तारीख पे होने ही होने हैं। अगर ये बीच में कुछ करते भी हैं कोई मसला मसाइल, वो करके भी फिर भी इन्होंने कहना हमारे साथ धांधली हुई है। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं वो फिर भी कहते हैं कि धांधली हो जाएगी। लेकिन ये मुल्क को समझ लें कि ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। जहाँ पे खड़ा है उसको खड़ा रहने दें। ये जो समझ लें कि मईशत जो है ना, ये ज़्यादा महंगाई की तरफ जा रही है। जहाँ रुकी हुई है अभी वहाँ रुकी रहे। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान साहब सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, उनके मकासद क्या हैं, एक आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को, आम लाहौरी को क्या लगता है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खान साहब लॉन्ग मार्च लेके निकले हुए हैं और आज गुजरावाला पहुंचेंगे। कह ये रहे हैं कि नवंबर का महीना बड़ा फैसला कुन होगा। आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि खान साहब जो मकसद लेके निकले हैं अपना लॉन्ग मार्च का, कि जल्द इंतखाबात हो, अर्ली इलेक्शंस हो जाएं, आपको ये लग रहा है ये पूरा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि जितना इस वक्त अवाम उनके वो सपोर्ट कर रही है,
और उम्मीद है कि इस दफ़ा वो इलेक्शन की डेट लेकर आएंगे। अच्छा। क्योंकि मुल्की हालात भी इस कदर ख़राब हो चुके हुए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, या अवाम पिसी हुई है महंगाई के ये अंदर। महंगाई तो इमरान खान के दौर में भी थी, लेकिन उस टाइम शायद नजर नहीं आती थी। नहीं, अब मल्टी पर वो उसे मल्टी कर देना, हम अगर 6 से या 10 से, तो इतनी महंगाई हो गई हुई है। डॉलर तब था 150 रुपये, अब देखें 250 रुपये डॉलर चला गया, और हर चीज़ उसके साथ महंगी हो गई है। पेट्रोल उस वक्त 150 रुपये था, अब 250 रुपये पेट्रोल हो गया। महंगाई उससे बहुत ज़्यादा, और वो उनकी हुकूमत 3 सालों में 4 सालों में इतनी महंगाई की है, इन्होंने वो 6 महीने में इतनी महंगाई कर ली कि अवाम खुद इमरान खान का साथ देने पे मजबूर हो गई है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं उन्हें नज़र आ रही। वो दो जो ऑप्शन आपस में कर रहे थे, अब तुम्हारी बारी अब मेरी बारी, अब वो दोनों मिल चुके हैं। अब वो ये तो कह नहीं सकते कि हम अलग-अलग इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन उन्होंने मिलके इमरान खान के साथ लड़ना, क्योंकि वो इमरान खान को समझते हैं कि हम अकेले उसको ज़ेर नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये लग रहा है कि जो प्राइमरीली जो मुतालबा जो था इमरान खान का कि इलेक्शन की तारीख लेंगे, आपको ये लग रहा है कि हालात को आपको इस रुख पर जाते हुए लग रहे हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमती टीम भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर मुज़ाकरात होते भी हैं, कितनी हद तक के मुज़ाकरात कामयाब होंगे? मुज़ाकरात काफ़ी हद तक चल रहे हैं, और कोशिश यही है कि इलेक्शन अवाम के लिए बेहतर है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। कर दी जाए, ठीक है। आपको भी ये लगता है कि अवाम के लिए बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है कि अगर इलेक्शंस की डेट अगर अनाउंस कर दी जाए तो शायद कोई बेहतरी है हालात में, या जो एक अनसर्टनिटी है वो ख़त्म हो सकती है? ये इनकी आपस की बात है, आई डोंट नो। अच्छा। ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। अच्छा। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੈਗੇ ਕਿ नहीं, आपको ये लग रहा है लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? टाइम वेस्ट नॉट नहीं, टाइम वेस्ट लग रहा है आपको? बकवास है। किसका टाइम वेस्ट लग रहा है, हुक्मरानों का, अवाम का, या जो लॉन्ग मार्च के शुरा है उनका? आवाम का भी ते हुक्मरान तो हवाई वगैरह तो। अच्छा। और गल कोई नहीं, सीधी टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, वो बार बार जो कह रहे हैं इलेक्शंस हो जाएं, जल्दी इलेक्शंस हो जाएं, तो आपको क्या लग रहा है होने चाहिए? दो गल्लां दी एक गल करांगा सीधी जी। सारा अपना टाइम वेस्ट करते पे, और गल कोई नहीं हैगी। इन्हां दा होना कुछ नहीं हैगा। 2 मिनट होणगे लैदा मुड़ के आपस फिर इकट्ठे होकर चल गल्लां करते रहेंगे, और ठीक है, गल मतलब कोई कोई फ़ायदा कोई नहीं। चले, ठीक है। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको लग रहा है कोई फ़ायदा है इलेक्शंस का, या आपको लग रहा है फ़ायदा है लॉन्ग मार्च अगर हो रहा है तो? बहुत ज़्यादा फ़ायदा आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन होने चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है न्यू जनरेशन के लिए, मुल्क के लिए और गरीब आवाम के लिए। नहीं, इमरान खान साहब तो निकले हुए हैं ना लॉन्ग मार्च लेकर, क्या लग रहा है आपको उस लॉन्ग मार्च का फ़ायदा क्या है? कोई आपको लग रहा है कोई अगर मुज़ाकरात होते हैं कोई फ़ायदा मिलेगा आवाम को? हाँ जी, आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और मुल्क भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। हम सारे सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्यों नहीं गए? हम गए हैं। अच्छा, गए? आज दोबारा फिर जाएंगे शाम को। कहाँ तक गए थे? हम गए हैं लिबर्टी गए हैं, पहले वहाँ से स्टार्ट किया और आगे दाता साहब तक गए हैं, और अब इंशाल्लाह कामों की का इरादा है। अच्छा। जहाँ खान साहब जाएंगे हम उनके साथ में इंशाल्लाह रात को निकलेंगे। रात को निकल सारे दोस्त निकलेंगे। अच्छा। हम इमरान खान के कहाँ साथ तक जाओगे आज इमरान खान के साथ? इंशाल्लाह जहाँ तक उम्मीद है ज़िंदगी रही वहाँ तक जाएंगे इमरान वापस खान क्यों के आए थे साथ। अभी? बस कुछ काम शाम भी होते हैं ना, फिर जाहिर बात है वो भी खान साहब को भी रात को काम पड़ते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं। हमें भी काम पड़ते हैं, हम भी वापस आते हैं। पता नहीं क्या काम है वो, अभी तक उन कामों को वो अभी तक वो ऑन नहीं कर रहे हैं कि काम क्या है भाई। हाँ जी, आपको आप जाओगे लॉन्ग मार्च में? वो भाई कह रहा आज कामों की जा रहा है। हम इंशाल्लाह जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद जाओगे? कब जाओगे? जब इमरान खान पहुंच जाएगा इस्लामाबाद। अच्छा, जब पहुंचेगी तब इस्लामाबाद पहुंचोगे। तो लॉन्ग मार्च का हिस्सा क्यों नहीं बन रहा है? बस कुछ बंदे की मजबूरी होती है। क्या मजबूरी है आपकी भाई? वो पाकिस्तान के लिए निकलना, आपने तो अपने लिए निकलना है। लेकिन सीधी पॉइंट की जगह रोजी रोटी कमा कर पूरी कमाएंगे ना, खर्चा भी पकड़ेंगे, फिर जाएंगे ना। फिर जाएंगे। इलेक्शंस हो जाएंगे, तारीख मिल जाएगी, इलेक्शन होंगे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च आपको लगता है कामयाब हो जाएगा? इंशाल्लाह कामयाब होगा, क्यों नहीं कामयाब होगा। ठीक है, कामयाब होगा तो इसीलिए तो ये सब कांप रहे हैं ना, बाकी सब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, इसीलिए इकट्ठे हो गए ना। क्यों इकट्ठे हो गए? चलिए ठीक है, देखना ये होगा कि अवाम को बड़ी उम्मीदें हैं यहाँ पर के लॉन्ग मार्च के हवाले से, और अवाम यहाँ पर यही कह रही है कि उम्मीद उनको यहाँ पर यही है कि शायद जो है इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च यहाँ पर कामयाब हो जाए। क्या देख रहे हैं आप इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से? आपको लग रहा है इंशाल्लाह कामयाब होगा? हाँ जी इंशाल्लाह। अभी बहुत सारे लोगों से मैं पीछे बात करते हुए आ रही थी, लोग तो बड़े कोई पूरी उम्मीद नहीं है। नहीं उम्मीद है। आपको उम्मीद है? हाँ जी। आप क्यों नहीं गए फिर?
नहीं जाएंगे हम, अब थोड़ी कब देर जाएंगे? में, अब थोड़ी देर में निकलेंगे। निकलेंगे? हाँ जी। अभी लाहौर में जब हुआ था लॉन्ग मार्च शुरू तब गए थे? हाँ जी गए थे। कहाँ से कहाँ तक गए थे? हम तोड़ गए थे। हाँ, कहाँ गए थे? हम तोड़ गए थे। तोड़ के मतलब छोड़ कर आए थे? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो आप कहाँ गए थे लाहौर में? दाता साहब गए थे? कहाँ गए थे? दादा साहब गए थे। दाता साहब गए थे? हाँ जी, हाँ जी। चले, लेकिन आपको लग रहा है लॉन्ग मार्च कामयाब होगा? हाँ जी इंशाल्लाह। इलेक्शन की डेट मिल जाएंगी? हाँ जी इंशाल्लाह जरूर इलेक्शन मिलेगी। की डेट भी मिल जाएंगी, लॉन्ग मार्च भी कामयाब हो जाएगा। आवाम यहाँ पर बड़ी पुरुम्मीद है, लेकिन अब देखना यह है कि नवंबर का महीना जिसको फैसला कुन महीना करार दिया जा रहा है, अब देखना यह है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने के बाद क्या होगा। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो क्या पता खान साहब बीच में कि लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान ना कर दें। बहरहाल देखना ये होगा सियासत किस तरफ जाती है और सियासत के साथ साथ अवाम यहाँ पर किस रुख पे चलते हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।